हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर परविंदर सिंह। और आज हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव डिजीज और कंडीशंस वी कैन से। सो द फर्स्ट दी हमने पहले डिस्कस किया है कि जो प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ दी वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। सो द प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस इज कॉमनली सीन इन immediately और फ्यू डेज आफ्टर कामिंग मिलेगा। और बेसिकली जो वजाइना का प्रोलैप्स है वो मैंने बताया था कि वो पहले मिलता है। ठीक है, तो दी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस इज जस्ट कॉमनली इमीडिएटली आफ्टर few days after calving, and the prolapse of uterus is not handled properly lead to death of animals। अगर इसको properly handle नहीं किया जाए तो it may lead to the death of animals due to infection or due to other, so you can say to so the you have to differentiate between the prolapse of vagina and prolapse of uterus. And in prolapse of uterus, you should be able to identify the presence of maternal caruncles and on the uterine wall। तो एक तो जो यूट्रस का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली, और इससे एक तो ये आइडिया लग जाएगा। और यूट्रस के जो प्रोलैप्स के ऊपर क्रैनिकल्स जो मेटर्नल पार्ट है वो मिलेंगे आपको। एंड uterine mass protrudes through the cervix, and cervix can be inverted or outsides। cervix है वो outside दिखेगी आपको, and prolapse mass hanging out the vulva and lips, and due to presence of the prolapse mass the animal lies down, and the pressure of the prolapse mass on the urethra obstruct the flow of urine, leading to distension of the urinary bladders that further aggravates the problem of straining by the animal। Next, we should, when the case is not presented into the veterinarians by the invariably the animals in lie down conditions and dung and dust particles on the prolapse mass. In some cases, one can see injury on the prolapse mass and bleeding from the spots. Such case need immediately attention, and one should quickly ask following question, uh, like कि कब प्रोलैप्स हुआ था, कितना टाइम हो गया, कितना इन्फेक्शन है, काविंग कब हुई थी, जेर जो प्लेसेंटा है वो अच्छी तरह गिर गया था क्या। यू हैव टू आस्क सच फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड इन केस ऑफ आपको इमीडिएटली यू शुड well known about the handling of the prolapse mass, their disinfections should be taken। and suggestion line of treatment क्या रहती है इसके लिए, when you give suggestion, you give treatment to the prolapse mass, you flowing are the 5 principle, जो 5 प्रिंसिपल है उसके बेस पे आपको काम करना है। फर्स्ट क्या है, आपको ड्रेन द यूरिन, आपको यूरिन को ड्रेन करवाना है, क्योंकि प्रेशर होता है उसके कारण भी एनिमल्स को काफ़ी तकलीफ होती है। तो ड्रेन ऑफ द यूरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ रिलीव प्रेशर ऑन द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर कम होगा। सेकंड वन इज डिसइंफेक्टेंट ऑफ द प्रोलैप्स मास, वो आपको करना होगा, एंड रिप्लेस ऑफ द प्रोलैप्स मास एट इट्स ओरिजिनल प्लेस। फोर्थ है रिटेन द रिप्लेस्ड मास इन साइड्स and institute the therapy to control the staining and initiate tonicity of uterine musculature। नेक्स्ट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिलीव प्रेशर ऑन यूरेथ्रा टू ड्रेन द यूरिन आउट। सो दिस कैन बी डन बाय द लिफ्टिंग ऑफ प्रोलैप्स मास बाय अपर साइड्स। आप अगर यूट्रस के प्रोलैप्स मास को अपर साइड की उठाओगे सो दैट द प्रेशर इज रिलीव एंड एनिमल विल पास यूरिन, एंड दिस ड्रेनेज विल रिलीव प्रेशर एंड हेल्प टू रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोलैप्स मास। एक तो क्या होता है कि अगर प्रोलैप्स मास नीचे की तरफ होगा तो यूरिन के ऊपर प्रेशर, यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो एनिमल यूरिन पास नहीं करेगा, तो वो जो एक स्पेस है वो भर जाएगा, तो प्रोलैप्स मास में भी प्रॉब्लम आएगी और एनिमल्स को भी प्रॉब्लम आएगी ड्यू टू रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो ऐसे केस में अगर यूरिन पास होगा तो एनिमल को वैसे भी तकलीफ नहीं मिलेगी, उसको आराम मिलेगा, और उसको जो प्रोलैप्स मास है उसके लिए काफ़ी स्पेस क्रिएट होगा। नेक्स्ट आपको डिसइंफेक्टेंट करना है। फॉर डिसइंफेक्शन generally KMNO4 can in cold water is used for disinfection। KMNO4 in cold water,
And in summers, use of ice is advised. In some veterinary prefer use of alum is fitkery powder along with K104 in cold water, because curing of water in prolapsed mass, the mass should be wrapped into towel for other clean towel. Two assistants should be hold to site above the ground level. तो कुछ वेटनेरियन है वो अलम यानी फिटकरी का पाउडर और K104 पाउडर दोनों मिक्स करके यूज करते हैं। थर्ड, हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मास, हमें जो यूट्राइन मास है उसका रिप्लेसमेंट करना है। फॉर दिस, बिफोर रिप्लेसमेंट वन शुड बी यूज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, वेट फॉर फ्यू मिनट्स और टिल द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया इज देयर। और रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मास, वन शुड बी मिडल ऑफ द palm, लोअर साइड ऑफ द palm, and two assistants must be keep up the towel cloth at the level slightly above the vulvar lips, and veterinarian should start pushing the mass inside from area closer to the vulvar lips. जो vulvar lips के जो पास का जो एरिया है सबसे पहले उसको इंटर करो, and alternately first down part followed by upper part. This should continue till the whole mass in. Next is the retention of the replaced mass. For the retention of replaced mass, this is very important to retain the produced mass, which can be easily done by using Frieza or burner sutures. If the material is not available for the suturings, the local made chicky can be used, and principle for the produced mass should be followed there. At least the hind quarter should be raised with the help of sand bag and water straw bag. आपको क्या करना है कि जो उसके लिए जो हम रस्सी से जो इंडी लगाते हैं वो लगा सकते हो आप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या कर सकते हो, यू कैन राइज द हाइंड क्वार्टर, जो पीछे का जो पार्ट है एनिमल का उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, ताकि जो पीछे का पोर्शन होता है वो ऊपर उठ जाए और उसका जो प्रोलेप्स का जो एनिमल का जो पीछे का वेट है वो आगे की तरफ जाए, तो उससे क्या होगा कि काफ़ी हेल्प मिलेगी एनिमल को। Next, therapy to strain and initiate the tonicity of uterine musculature. That is very important. This is very important to avoid the straining by the animal, and animal need attention of veterinarian again and again. When you affect the epidural is over, in such case, one should be initiate epidural anesthesia one again. To initiate tonicity of uterine musculature, infuse calcium therapy in form of Mifex and in other preparations. Use about 20 IU oxytocin is also advised at this situation. So आपको ये थेरेपी यूज़ करनी है, आपको दोबारा एपिड्यूरल देना है इफेक्ट जाने के बाद, उसके बाद आप माइफेक्स भी दो उसको, और उसको जो कैल्शियम प्रिपरेशन है वो, और इसके अलावा वो भी दे सकते हो आप, ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हो 20 IU इस सिचुएशन में। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूट्राइन एनेस्थीसिया एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फीटस।